जब गंगा नहीं थी तब भी नर्मदा थी, जब हिमालय नहीं था तब भी नर्मदा थी। हिंदुस्तान की प्रमुख 7 नदियों में सबसे प्रख्यात नर्मदा नदी को भारतवर्ष में मां की तरह पूजा जाता है। पुराण कहते हैं कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है, वह पुण्य मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। आदिकाल में नर्मदा तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों मुनियों ने इन्हें नर्मदा नाम दिया था। नर्मदा का अर्थ है नर्म यानी आनंद देने वाली नर्मदा। एक अन्य ऋषि ने जब परिक्रमा करते हुए नर्मदा को पहाड़ियों पर से कूदते फांदते देखा तो नाम दिया रेवा, रेव यानी कूदना, इसी से नाम पड़ा रेवा। कहते हैं कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मां नर्मदा की कथा सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रायसेन जिले की जनपद पंचायत उदयपुरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आलीबाड़ा में संगीतमय नर्मदा पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सुनने आसपास के कई गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देवता थे, ब्रह्मा विष्णु आदि देव थे, वह भी मौन और स्तब्ध रह गए कि अब यह प्रजा का अधिनायक दक्ष है, अब हम क्या कर सकते हैं। बुलाया ना उनके गणों को बुलाया, और छोटे से छोटे देवता किन्नर नाग गंधर्वा सभी को बुलाया। इसी कथा को नर्मदा पुराण कथावाचक आचार्य पंडित प्रदीप शुक्ला श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करा रहे हैं। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा के दौरान आचार्य द्वारा लोगों को मां नर्मदा घाटों के महत्व एवं लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। गुरुजी, आपके द्वारा नर्मदा पुराण ग्राम पंचायत खरेटी में किया जा रहा है। नर्मदा पुराण करवाने के और श्रवण करने के क्या महत्व हैं? देखिए, जितनी भी जो कथाएं होती हैं वह हमको शिक्षा ही देती हैं, और उन शिक्षा से हमारी संस्कृति और संस्कार जुड़े होते हैं। और नर्मदा पुराण का तो ये है कि इसमें सभी जितने भी तीर्थ हैं संपूर्ण सृष्टि के, विश्व के, वह सभी तीर्थ और सभी देवताओं ने आकर के दक्षिण तट और उत्तर तटों पर तपस्या की है। और कहा भी जाता है नर्मदा तीरे तपः कुर्यात्, नर्मदा के तीर पर तप करने का विशेष महत्व है। और इसीलिए और इसकी जो कथा से हमको एक संस्कार और संस्कृति भी मिलती है, और दूसरा इससे मुक्ति भी मिलती है। कहते हैं ना कि दर्शन से मैया दुख हरती, स्नानों से होती मुक्ति। वैसे ही इसकी दिव्य कथा है, और ये प्राचीन ग्रंथ है, मार्कंडेय पुराण से इसको लिया गया है। कथा के बीच में आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री द्वारा संगीतमय भजनों का गायन किया जाता है, जो भक्तों का मन मोह लेते हैं। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए राजेश रघुवंशी के साथ डालचंद लोधी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भाव सिंह लोधी। आपके यहाँ नर्मदा पुराण चल रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? अरे भैया, जो तो अच्छे धर्म के काम होते हैं, का धर्म के काम अच्छे होते रहे तो युवा पीढ़ी भी जमी रहते है अच्छे से, का धर्म हो रहा है। दूसरी बात का अच्छी बात है, धर्म के काम होते रहते हैं तो युवा पीढ़ी पे भी असर पड़ता है। इसलिए मां नर्मदा की कृपा।